वेलकम व्यूअर्स, मैं आपका ट्रेडिंग मेंटर प्रकाश सर कापरा फिनहब में आपका स्वागत करता हूं। आज मास्टर क्लास सीरीज में स्कैल्पिंग मास्टर क्लास में हम ये समझेंगे किस तरह से हम शॉर्ट मूव्स में मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यह पार्ट 1 है। आने वाले टाइम में पार्ट 2 में हम दूसरी सिस्टम्स भी डिस्कस करेंगे स्कैल्पिंग की। व्हाट इज स्कैल्पिंग? स्कैल्पिंग क्या है? स्कैल्पिंग जो है वह स्मॉल प्रॉफिट्स को बार बार ट्रेड करके कैप्चर करने की मेथड है। यूजुअली स्टॉक्स में 5 से लेके 50 रुपए पर ट्रेड हम कैप्चर करने की ट्राई करते हैं और फ्यूचर्स में 10 to 30 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर करने की ट्राई करते हैं। इसमें हम लोग टाइट स्टॉप लॉसेस और फास्ट एग्जिट पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पर हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। सो वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग द मार्केट, वी आर रिएक्टिंग टू इट। हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब है क्या होगा हम नहीं देख रहे हैं, पर जो हो रहा है उसके अनुसार हम अपने काम को करते हैं। हैव यू गॉट स्कैल्पर्स माइंडसेट? कि आपका जो माइंडसेट है वह स्कैल्पर जैसा है? चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले स्पीड होना जरूरी है स्कैल्पर के पास। स्पीड में आप फटाफट डिसीजन ले सकते हैं, ये आपके पास क्षमता होनी चाहिए। तो क्योंकि एंट्री और एग्जिट कई बार सेम कैंडल में करनी होती है, तो उसमें अगर आप हेजिटेशन है, आप अगर हिचकिचाते हैं तो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जो रूल्स आप बनाएंगे आपके स्कैल्पिंग मेथड के अनुसार, सेटअप के अनुसार, आपको वही फॉलो करना है। आपका स्टॉप लॉस, आपका सेटअप, आपका टारगेट, सब कुछ मार्केट ओपन होने से पहले डिफाइन होना चाहिए। इसमें मिड ट्रेड में, मतलब ट्रेड के दरमियान आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है। दूसरा, कैपिटल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। देखिए, ज्यादातर देखा गया कि मैक्सिमम जो स्कैल्पर्स होते हैं वो लोग लॉस करते हैं। तो रीजन जो है वो क्या है कि वो लोग ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। जब आप बार बार कंटिन्यूअस ट्रेड लेते हैं और उसमें लॉस आता जाता है तो आपके अंदर एक रिवेंज ट्रेडिंग वाली एक साइकोलॉजी बन जाती है जो दिक्कत आपको करती है। आपको एक नियम बनाना है इसमें, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो, कि 3 ट्रेड अगर कंटिन्यूअस लॉस में जाए तो आपको उस दिन के लिए काम बंद कर देना है, आगे आपको काम नहीं करना है। ओके, जब तक प्रॉफिट बन रहा है आप काम कीजिए। 3 बार लॉस गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया 3 बार, देन दैट इज ओवर, द डे इज गॉन, उस दिन का काम बंद हो जाना चाहिए। अब जनरली जो ट्रेडिंग होता है वो 3 प्रकार के टाइम फ्रेम में होता है। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें हम लोग कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं स्टॉक को या फ्यूचर्स को। इंट्राडे ट्रेडिंग होता है जिसमें हम कुछ आवर्स तक, कुछ घंटों तक हम होल्ड करते हैं। जो स्कैल्पर्स होते हैं कुछ मिनट्स के लिए होल्ड करते हैं। अब इसमें हमारी एक्सपर्टाइज, जो हमारा जो एज जिसको बोलते हैं, वो कहां से आती है? अगर हमारे पास रिपीटिशन ऑफ वेल डिफाइंड सेटअप, जो सेटअप है उसको हम बार बार रिपीट करते हैं, उसके अनुसार ही हम काम करते हैं। और दूसरा यहां पर है ना, बिग पिक्चर डायरेक्शन हम देखते हैं, मतलब हम ट्रेंड को देखकर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट ने ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि मार्केट जनरली अब उसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की साइड है। फिर जब नीचे आएगी तो हम अपनी सेटअप को हम फॉलो करके यहां से एंट्री लेकर ऊपर की तरफ जाने की मूव को हम कैप्चर करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है आइडियल स्टॉक्स कौन से हैं। इस पार्ट में हम लोग स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, आने वाले पार्ट में हम फ्यूचर्स को कवर कर लेंगे। तो वो जो स्टॉक्स है जिनमें हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम होना चाहिए, मिनिमम 20 लाख शेयर पर डे, तो जनरली ये सब जो निफ्टी के जो स्टॉक्स होते हैं, सेंसेक्स में जो स्टॉक्स है वो होते हैं। दूसरा, उसमें बीड और आस्क स्प्रेड टाइट होना चाहिए। इसका मतलब बीड और आस्क में क्या मतलब है कि जो बेचने वाला है, जो सेलर है और जो बायर है, उन दोनों के बीच में बहुत, उनके जो दोनों की कीमत में बहुत लंबा फर्क नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। दूसरा, एक्टिव प्राइस मूवमेंट होनी चाहिए। ऐसे स्टॉक्स हमें सिलेक्ट करने हैं जिसमें 5 मिनट में की कैंडल में 5 से लेकर 20 रुपए तक की मूव होती हो। फ्यूचर एलिजिबल स्टॉक्स इसमें प्रीफर किए जाते हैं। उसका कारण क्या है कि जो फ्यूचर एलिजिबल, मतलब वो स्टॉक्स जो फ्यूचर में भी जिनमें काम होता है, उसमें इंस्टीट्यूशंस काफी ज्यादा एक्टिव होती है, तो उसकी वजह से वो स्टॉक में आपको अच्छी मूवमेंट दिखती है। हमें इलिक्विड और मिड कैप, स्मॉल और मिड कैप स्टॉक को अवॉइड करना है। इलिक्विड का मतलब है जिसमें वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है उसको हमें अवॉइड करना है। कई लोग पैनी स्टॉक में भी ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, बट इट इज फैटल, वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। आपको अच्छे तगड़े स्टॉक्स में काम करना है, तो आपको उसमें इजीली आपको स्कैल्पिंग का एडवांटेज मिल जाएगा। अब
चूंकि हम लोग सेटअप फॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ की जोन्स और लेवल हमें मार्क करने होंगे। जो हम जिस सेटअप को फॉलो कर रहे हैं, आपको जो सिखा रहे हैं, उसमें आपको प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मार्क करना है, जो यहां पर आपको दिख रहा है चार्ट पे। तो उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्लोज जो है वो आपको मार्क कर देना है। उसके बाद में ओपनिंग रेंज हाई, ओपनिंग रेंज लो नेक्स्ट डे के मार्क करना है। जब मार्केट खुलेगी तो 15 मिनट में जो रेंज बनाएगी उसको आपको मार्क कर लेना है। आपके पास चार्ट पे वीवेप होना जरूरी है। दूसरा, राउंड नंबर्स को आपको मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ 26,000 निफ्टी ने अभी थोड़े टाइम पहले टच किया था तो वो हमने मार्क किया हुआ है। दूसरा, स्विंग हाई एंड स्विंग लो, मार्केट जो स्विंग करती है उसमें जो हाई और लो है उन्हें हमें मार्क कर लेना है, जैसे हमने यहां किया हुआ है। तो इस तरह से मार्किंग करके हमारे चार्ट में हमारा एक सेटअप रेडी हो जाता है जिसपे हम नेक्स्ट डे हम काम करते हैं। ओके, अब हम जो यहाँ पर जिस इंडिकेटर के ऊपर हम बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं वो है वीवेप। वीवेप को हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वीवेप जो है वो हीरो इंडिकेटर है हमारा। वो किस तरह से हीरो है? देखिए, अगर प्राइस वीवेप के ऊपर है तो हम उसे पॉजिटिव मानते हैं। ओके, अगर प्राइस वीवेप से नीचे है तो हम उसे नेगेटिव ट्रेंड मानते हैं, और अगर प्राइस वीवेप के आसपास मूव कर रही है तो हम इसे साइडवेज मानते हैं। तो वीवेप जो है वो आपको एक डायरेक्शनल बायस देने में बहुत ही मदद करता है। इससे आपको एक डायरेक्शनल बायस क्लियर होगा कि मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स है जिन्हें हमें याद रखना जरूरी है। देखिए, हम लोग बहुत ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न्स या व्हाट मेजर टाइप ऑफ कैंडलस्टिक हम नहीं कहते। हम लोग मुख्य 3-4 टाइप की कैंडलस्टिक्स को ही हम लोग उस पर ध्यान में रखेंगे जिससे हमारा काम आसान हो जाए। देखिए, हम जब सिखाते हैं आपको, उसके अंदर आपको हम इजी करके बताते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हमने ट्रेड किया होता है, जो हमने समझा होता है, जिसको हमने अप्लाई किया होता है, उनको हम आपको एकदम इजी करके समझाते हैं जिससे आप इजीली अपना काम कर सकें। तो इसमें जो एक मेजर पैटर्न जो हम लोग कुछ एक डिस्कस कर लेते हैं, एक है बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग। जो बुलिश एनगल्फिंग है उसमें आप देखेंगे कि जो ग्रीन कैंडल है वो रेड से बड़ी है, और जो बियरिश है उसमें आप देखेंगे कि रेड है वो ग्रीन से बड़ी है। उसने इसको एंगल कर लिया, उसको निगल लिया है। तो ये एक डायरेक्शनल बायस में काम आती है। बुलिश एनगल्फिंग जो है वो पॉजिटिव ऊपर की तरफ के डायरेक्शन को देखती है, और बियरिश एनगल्फिंग के बाद में जनरली बाजार नीचे की तरफ जाता है। नेक्स्ट जो पैटर्न हम देखेंगे वो है इनसाइड बार। जो इनसाइड बार है उसमें जो पहला बार होता है, फर्स्ट बार होता है, सेकेंड बार उसके बिल्कुल अंदर होता है, उससे बाहर नहीं होता है, उसके अंदर होता है। सो ये एक इंडिसिसिव सिस्टम है जहां से हम अपने डिसीजन को हम इजीली हम कर सकते हैं। ये इंडिसिसिव मार्केट में हमें उसके बाद में जो मूव आती है वो काफी तगड़ी आती है और काफी अच्छी आती है। सो इसको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है पिन बार। ये पिन बार रिवर्सल पैटर्न बहुत ही बार आप देखेंगे। कई बार आप लाइव मार्केट में जब काम करते हैं आप देखते होंगे कि मार्केट नीचे जाती है, फिर लास्ट में कैसे पिन बार बन जाता है। ओके, तो ये पिन बार है वो एक तरह से यहां से रिवर्सल को मार्क करता है, रिवर्सल होता है मार्केट में। सो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो मारुबोजू हम देखेंगे। मारुबोजू है वह इंस्टीट्यूशनल कैंडल या स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बोली जाती है इनको। इसमें जो विक है, जो उसकी जो नीचे शेडो जो पूंछ होती है वो छोटी सी होती है या तो बिल्कुल नहीं होती है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स हम लोग इसको मानते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मानते हैं। तो इससे हमारा डायरेक्शनल बायस, मतलब हम किस डायरेक्शन में काम करें वो हम इजीली क्लियर कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सिस्टम से हम आपको सिखा रहे हैं तो आपको उसी सिस्टम को फॉलो करना है। आपको नोटबुक के अंदर ये पैटर्न्स को बना लेनी है और इनको आपको ध्यान में रखना है। जब जब ये पैटर्न्स क्रिएट होगी तो हम अपने बायस को हम क्लैरिफाई करके फिर हम एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद में जो हमें मार्क करना है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स। हम लाइन नहीं बनाएंगे। जोन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्राइस। अब जैसे हमने पिछले अभी चार्ट में देखा कि 26,000 निफ्टी ने रीच किया था। ओके, तो ये जो 26,000 जो रीच किया था वो कोई ऐसा नहीं हुआ कि 26,000 पे रीच करके नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता है। मार्केट 26,000 पे जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाके फिर कुछ बना के फिर वो अपने आगे की मूव करता है। तो हमें यहां पर उन जोन बना लेने से तो इजी हो जाता है अपना। ओके, सो पहला जोन है वो सपोर्ट होगा जिसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज आती है। फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गया, यहां फिर ऊपर गया, फिर नीचे जाके फिर जाएगा, तो हम लोग यहां पे बाय कर सकते हैं। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस जोन है जहां पे हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है कि मार्केट नीचे जाएगा, फिर ऊपर रेजिस्टेंस लेगा और फिर नीचे जाएगा, तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है, हमें जो ऑब्जर्व करना है वो यह है कि बाइंग जोन्स जो होते हैं उसमें स्विंग लो हम देखते हैं, फिर प्रीवियस डे लो, राउंड नंबर्स, बिलो प्राइस, फिर वीवेप के नीचे का जो मूव है उसको हम
लेकर चलते हैं, जिस पे हम टच करके फिर हम ऊपर की तरफ मूव लेते हैं। इसी तरह से रेजिस्टेंस जोन में स्विंग हाई, प्रीवियस डे हाई, वीवेप के ऊपर जो मूव हुई उसको, इवन इस पे शूटिंग स्टार, बेयरिश एनगल्फिंग, ये सब रिजेक्शन वीक को हम ध्यान में रखते हैं। सो ये जो भी है, ये जोन जब आप बना देंगे तो आपको उससे आपका काम करने में इजी रहेगा। आप तुरंत डिसीजन नहीं लेंगे, आप फंस नहीं जाएंगे। देखिए कई बार ट्रैप हो जाते हैं, अगर लाइन बनाएंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे, अगर वहीं पे आप डिसीजन ले लेंगे तो। सो मेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। चलिए हम अपने सेटअप की तरफ जाते हैं। आज का जो पहला सेटअप है, जो मोस्ट रिलायबल है, सबसे डिपेंडेबल जो है, वह है ट्रेंड पुल बैक। ओके, नाउ ट्रेंड पुल बैक जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब है कि बाजार जो है वो हायर एंड हायर लो बना रहा है। ओके, ये ट्रेंडिंग मार्केट हुई, या लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा है। ओके, ये ट्रेंडिंग मार्केट हुई। दूसरा, प्राइस मेक्स अ न्यू हाई, एक नया हाई बनाता है, फिर पुल बैक करता है। अब वो पुल बैक कहां कर सकता है, वीवेप पे कर सकता है, स्विंग हाई स्विंग लो, राउंड नंबर। चूंकि हम यहां पर सिर्फ वीवेप और लेवल्स को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं, तो हम लोग वीवेप पे टच होने पे जब वो एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, ये कंफर्मेशन कैंडल होगी, जिसके बाद में हम ट्रेड लेते हैं, इसका अपना स्टॉप लॉस है वो वीवेप के नीचे रहता है। तो ये एक सबसे, कहते हैं कि सालों साल से यूज्ड ये वाला जो है वो सेटअप है। आप इसको बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे से आप इस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेटअप है वो है ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। अब ये भी सेटअप में आप देखेंगे कई बार इसको ट्रैप भी इसमें लोग हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये होता है गड़बड़। सी, मार्केट ने एक हाई बनाया यहां पर, तो हमने उस हाई को हमने मार्क कर लिया, फिर मार्केट नीचे गया, नीचे जाके मार्केट ने जाके इसको ब्रेक किया। अब जनरली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, वो लोग यहीं से एंट्री ले लेते हैं, तो एक अच्छी खासी मूव हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तुरंत ही बाजार ऊपर जाके रिटेस्ट करने आता है। जो मूव एक्चुअल जो होती है सेटअप के अनुसार, उस रिटेस्ट के कैंडल पे होती है। ओके, जब रिटेस्ट के कैंडल बन के ये कैंडल जो है ये हमारी सिग्नल कैंडल है, और इसके बाद में जब आप देखेंगे तो ये सिग्नल कैंडल है, इसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी, यहां पर आप अपनी एंट्री लेते हैं, आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिग्नल कैंडल के नीचे रहता है, और आप इस हाई को ब्रेक करने पे आप निकल जाते हैं। मैंने आपसे जैसे पहले ही कहा था कि हम लोग बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं करेंगे स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग में आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं, कुछ मिनट्स के लिए। तो जैसे ही यहां से आपका ये सिग्नल कैंडल आपको मिली, आपने एंट्री ली, उसके ग्रीन कैंडल नेक्स्ट बनने पे आपका स्टॉप लॉस आपने ऑलरेडी यहां डिसाइडेड था, इसके नीचे में रखना है आपने जैसे, और इसके ऊपर जैसे ही मार्केट गई आपने एक अच्छी खासी मूव एक क्वांटिटी के साथ बना ली। इसमें फायदा क्या है ये मूव में, कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही टाइट होता है। सिग्नल कैंडल के नीचे आप लगाते हैं स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं होता है। सो ये आपको एक बेनिफिशियल ये पैटर्न है। ओके, जो सेटअप 3 है वह है वीवेप बाउंस। इसमें हम लोग दो चीजों को करेंगे, एक तो बेयरिश और बुलिश। तो जो वीवेप लॉन्ग बाउंस और शॉर्ट वीवेप रिजेक्शन, ये दो सेटअप हम लोग फॉलो करेंगे। इसमें जो मार्केट है वह जब ऊपर जाके वीवेप पे आके बाउंस करती है, टच बनाती है, तब हम लोग एंट्री ले लेते हैं। यहां पर हम 2-3 चीज टाइप की पैटर्न जो हमने पहले डिस्कस की थी उनको फॉलो करेंगे। एक तो हम हैमर, मतलब जो पिन बार है उसको बनने पे ध्यान देंगे, बुलिश एंगल्फिंग बना, जो भी होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा हम वीवेप के नीचे रखेंगे, और जो हमारा जो टारगेट होगा वह हम लोग प्रायर हाई, जो पहले वाला जो हाई जो भी है उसको हम बना के चलेंगे। अगर ये है तो हम यहां से निकल जाएंगे, अगर और भी उसके पहले कोई हाई बना होगा तो वहां तक हम रखेंगे। सो ये हम लोग को स्कैल्प यही लेवल तक करना है, इसके ज्यादा हमें होल्ड नहीं करना होता है, क्योंकि फिर मार्केट नीचे आ जाएगी और फिर हमें पता नहीं है कि ये तो ऊपर जा रही है, पर हो सकता है नीचे भी चली जाए। शॉर्ट वीवेप रिजेक्शन में क्या होता है, मार्केट नीचे आ जाता है, यहां से रिजेक्ट होता है, तो आप यहां से एंट्री ले सकते हैं, या तो आप यहां से भी एंट्री ले सकते हैं, और जो आपका टारगेट होगा वो प्रायर सेशन लो, पहले के वाला जो सेशन है, मतलब से पहले लास्ट यस्टरडे जो लो है उसको आप करेंगे, या तो इसमें अगर कोई लो बना है, डेज लो बना है, तो उसको आप करेंगे। तो ये जो दो मेथड्स है लॉन्ग और शॉर्ट की, ये काफी ज्यादा कारगर सिद्ध हुई है। इस पे यूजुअली बहुत ही अच्छा आपको मौका मिलता है प्रॉफिट कमाने का। सो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 1 के एंड में आ गए हैं। अगर आप डेली एनालिसिस मार्केट की फॉलो करते हैं और आप देखते हैं कि भाई मार्केट में आज क्या हुआ, अगर वो आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जुड़िए। यहाँ पर मेघराज सर डेली
आपको एंड ऑफ द डे एनालिसिस देते हैं, जिसका आप पूरा फायदा उठाइए, आप उसको समझिए। मैं प्रकाश सर कापा फिनहब की तरफ से आपको अलविदा करता हूं। आने वाले कोर्स में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।